मध्य प्रदेश में एक लड़की की शादी होने वाली होती है। शादी से पहले कुछ घंटों पहले वह लड़की पार्लर जाती है। जैसे ही पार्लर में जाकर उसका मेकअप चल रहा होता है, उसी दौरान एक लड़का वहां पर आता है और चाकू से उसका गला काट देता है। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी होती है जो समझ नहीं पाती कि आखिर अचानक वो लड़का क्यों वहां पर आ गया और आखिर उसने क्यों उस लड़की पर हमला कर दिया, क्योंकि छोटी बहन उसको नहीं पहचानती थी। क्या पहले से वो लड़का उसकी बहन को जानता था जिसकी वजह से ये हमला किया गया था, या इस हमले के पीछे की क्या वजह थी, ये जानना आपके लिए आज काफी जरूरी है। क्योंकि अगर आज इस कहानी को आप जान लेते हैं तो शायद भविष्य में आप भी इस तरह की चीजों से बच सकते हैं, इस तरह के अपराध को होने से रोक सकते हैं। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। आज की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक प्रतिष्ठित परिवार था जिसके घर में एक लड़की थी, सोनू। सोनू की शादी होने वाली थी कुछ समय बाद में, उसी की तैयारियां वहां पर चल रही थी। जो सोनू थी वो एक स्कूल है, सरस्वती स्कूल, उसके अंदर वाइस प्रिंसिपल थी। जो सोनू है उसने अपना करियर तो एक साधारण टीचर से ही शुरू किया था, लेकिन उसकी मेहनत ही मानिए कि कुछ सालों के अंदर ही वो वाइस प्रिंसिपल बन गई थी। और उसकी जो शादी है वो 5 जुलाई को होनी थी। जब सोनू वाइस प्रिंसिपल बन गई थी तो उसके लिए लड़के देखे जा रहे थे। उस दौरान उसके पास एक उज्जैन के घर से उसके पास रिश्ता आया था। उसके घर वालों से, जो लड़के के परिवार वाले थे, वो आकर के मिले थे और लड़का उन्हें काफी पसंद आया और वो रिश्ता तय हो गया था। और उसके बाद में जो लड़के के मामा थे वो चाहते थे कि एक जावरा शहर में रहते हैं, वहां जावरा शहर में इनकी शादी हो। इसके लिए लड़के के मामा ने लड़के के घर वालों से भी बातचीत की, लड़की के परिवार वालों से भी बातचीत की, और उसके बाद में दोनों ही परिवार इस बात के लिए मान गए थे कि जावरा में ये शादी की जाए। जावरा में शादी के लिए एक रिसोर्ट बुक पहले ही कर लिया गया। रिसोर्ट बुक करने के बाद में शादी की दूसरी तैयारियां वहां पर चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक रतलाम के अंदर एक दूसरी ही 2 युवक थे, वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे। रतलाम से 2 लड़के थे जिसमें से एक का नाम है राम यादव, एक है पवन पांचाल। राम यादव और पवन पांचाल जो इस लड़की का परिवार है, सोनू का परिवार है, इसके ऊपर नजर बनाए हुए थे। शादी में जो भी शादी की तैयारियों को लेकर किया जा रहा था, हर चीज को बारीकी से देख रहे थे। और उसके बाद समय आया 4 जुलाई 2020, यानी कि शादी से एक दिन पहले की रात। तैयारियां चल रही थी घर पर, सब लोग अगले दिन सुबह जल्दी निकलना था, उसी को लेकर के तैयारियों में जुटे हुए थे। और उसके अगले दिन फिर 5 जुलाई को सुबह करीब 8:30 बजे पूरा परिवार जो जावरा शहर है वहां रिसोर्ट में पहुंच जाता है। रिसोर्ट की जो पार्किंग थी वहां पर सभी गाड़ियां लग जाती है। लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि उस रिसोर्ट में से एक गाड़ी वापस से बाहर निकल रही है, और वो गाड़ी थी उस दुल्हन की, यानी कि सोनू की, जो कि पार्लर जा रही थी मेकअप के लिए। उस दौरान उस गाड़ी में उसकी छोटी बहन भी मौजूद थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर के पार्लर की ओर बढ़ने लगे, एक और गाड़ी थी जो उनका पीछा कर रही थी। ये वही गाड़ी थी जिसके अंदर 2 युवक सवार थे, वही राम यादव और पवन पांचाल, जो शाहजहांपुर है मध्य प्रदेश, वहां से पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए थे। क्योंकि रतलाम में ये रहने वाले थे। रतलाम से शाहजहांपुर, जहां सोनू रहा करती थी, और शाहजहांपुर से ये लोग पीछा करते हुए यहाँ मैरिज गार्डन तक, रिसोर्ट तक पहुंच गए थे। और यहाँ से फिर जैसे ही देखा कि लड़की अब अपनी बहन के साथ में पार्लर जा रही है तो उसके पीछे पीछे रवाना हो गए। जो सोनू है उसकी गाड़ी जाकर पार्लर के बाहर रुकी, बिल्डिंग के बाहर रुकी। अंदर जाकर के वो मेकअप कराने लगी थी, बैठ गई थी शीशे के सामने। और उसी दौरान पीछे से राम यादव आता है, उसकी गाड़ी पार्किंग में लगती है और राम यादव सीधा गाड़ी से निकलकर बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगता है। और बिल्डिंग की ओर बढ़कर जैसे ही वो पार्लर के अंदर घुसता है, देखता है कि सोनू अंदर बैठी हुई है, मेकअप चल रहा है। इसी दौरान सोनू की नज़र शीशे में पीछे की तरफ पड़ती है कि
राम यादव यहाँ पहुंच चुका है और वो देखते ही अचानक घबरा जाती है। लेकिन उसकी छोटी बहन थी, वो अपने मोबाइल चला रही थी, उसको इस बात का ध्यान नहीं था कि क्या होने वाला है। और इसी दौरान राम यादव सीधा अंदर पहुंचता है और पहुंच करके जो मेकअप कर रही थी दूसरी लड़कियां, उनको धक्का देता है वहां से और अपने पीछे से एक बड़ा सा वो चाकू निकालता है जो छिपा करके लाया था और उस चाकू से उस सोनू के गर्दन पर हमला कर देता है। सोनू की गर्दन काट देता है, कई बार उसके गर्दन पर करता है और उसके बाद सोनू नीचे गिर जाती है और उसका जो ब्लड है वो ऐसे बहने लगता है जैसे पानी बह रहा हो। इस तरह से ब्लड उस पार्लर के अंदर बहने लगता है। सब लोग घबरा जाते हैं देख करके कि देखते ही देखते अचानक ये क्या हो गया, अचानक कौन यहाँ पर आ गए, किसने इस तरह का हमला कर दिया। और उसके बाद में कुछ लोग समझ पाते, संभल पाते, उससे पहले ही राम यादव जो अपना दोस्त था पवन पांचाल को लेकर के वहां से फरार हो जाता है। और उसके बाद जो उसकी छोटी बहन होती है अपने परिजनों को फोन करती है, हड़बड़ाते हुए सारी बात बताती है। वो वहां से पार्लर के लिए दौड़ते हैं और उसी दौरान फिर जो पार्लर के लोग थे उनकी ओर से अस्पताल फोन कर दिया जाता है। तुरंत एक एम्बुलेंस में सोनू है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर्स हैं देखने के बाद में, जांच करने के बाद में उसकी डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस समझ नहीं पाती कि अचानक ये परिवार बाहर से शाहजहांपुर से यहाँ पर शादी करने के लिए आया हुआ था, रिसोर्ट में रुका हुआ था। दूसरा लड़के का परिवार है वो भी रिसोर्ट में रुका हुआ था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर इस लड़की पर हमला हो गया, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। जो उसकी छोटी बहन है उससे पुलिस पूछताछ शुरू करती है, लेकिन छोटी बहन पुलिस को बताती है कि उसको कुछ नहीं पता इस बारे में। वो उस लड़के को भी नहीं जानती थी जो अंदर अचानक भाग करके आया था, जिसने हमला किया था। वो उसकी छोटी बहन ने बताया कि उस लड़के को उसने पहली बार देखा था, कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन फिर अचानक वो कहती है 2 मिनट पहले ही इसके मोबाइल पर, यानी कि सोनू के मोबाइल पर जो उसी के पास में था क्योंकि वो मेकअप करा रही थी, तो उसके मोबाइल पर एक फोन आया था। उसने फोन उठाया लेकिन किसी तरह की आवाज नहीं आई। इतने में पुलिस समझ गई कि जरूर उस कॉल का रिलेशन इससे जुड़ा हुआ है, इस पूरी घटना से। और उसने तुरंत, पुलिस ने उस कॉल, जिस नंबर से कॉल आया था उसको ट्रेस पर लगा दिया, नंबर खंगालना शुरू किया। दूसरी ओर पुलिस ने जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे थे बिल्डिंग के, उनको खंगालना शुरू किया, उसको देखना शुरू किया। तो उसमें 2 चेहरे, जो 2 लोग आए थे, उनके चेहरे साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। उसमें पता लग रहा था कि ये कौन हो सकते हैं। हालांकि पहचान उस वक्त नहीं हुई थी, लेकिन पता लग रहा था कि राम यादव या पवन पांचाल जो भी हैं, इस तरह के ये 2 चेहरे सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। अब जो राम यादव है वो जो लोकल पार्टी है वहाँ का, जो नवयुवक मोर्चा है लोकल पार्टी का, उसका अध्यक्ष रह चुका था। तो उसको काफी लोग जानते थे, राम यादव से परिचित थे। तो पुलिस जैसे ही तहकीकात करती है, शुरू करती है छानबीन, उन सीसीटीवी की फोटोज निकाल के अलग अलग जगह पर भेजती है संदिग्ध बता करके, तो कुछ देर में ही पहचान हो जाती है कि ये राम यादव है। और उसके बाद में पुलिस जो शहर है जावरा शहर, उस पूरे शहर में नाकाबंदी कर देती है, अलग अलग टीमों का गठन कर देती है जो कि तलाश करते हैं। और दूसरी तरफ राम यादव और पवन पांचाल शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो शुरू में कुछ पता नहीं लग पाता, लेकिन जैसे ही पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ती है और पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, खोजबीन शुरू करती है, तो पुलिस शहर से पवन पांचाल जो है उसको गिरफ्तार कर लेती है। पवन पांचाल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने पर ले आती है, उससे पूछताछ शुरू करती है। शुरुआत में पवन पांचाल कुछ नहीं बता पाता, कहता है कि जो उसका मित्र है राम यादव जो है उसका फ्रेंड, उसके कहने पर ही वो यहाँ पर आया था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता। तो पुलिस को लगा कि शायद ये कुछ छिपा रहा है, तो उसने कहा कि कहाँ पर है राम यादव, कहाँ पर है? तो उसने कहा कि बांसवाड़ा में। वो उसको बस स्टैंड के पास छोड़कर फिर आगे के लिए निकल रहा था और उसी दौरान फिर पुलिस की टीमों ने उसे पकड़ लिया। तो उसे थोड़ा सा पुलिस सख्ती दिखाती है उसके ऊपर और पवन पांचाल को कहती है कि राम यादव को फोन करे, उसको नहीं बताया कि वो पुलिस की पकड़ में है अभी, और उसको फोन करके उसकी लोकेशन पता करे, उसको पूछे कहाँ पर है, कुछ मदद की जरूरत है।
तो पवन पांचाल ऐसा ही करता है, राम यादव को फ़ोन करता है, उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करता है और जैसे ही उसकी लोकेशन मिलती है पुलिस की एक टीम को वहां पर तत्काल रवाना कर दिया जाता है और कुछ देर में राम यादव को भी गिरफ्तार पुलिस की ओर से कर लिया जाता है। राम यादव को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस जब उसे लेकर के थाने पर पहुंचती है, थाने पर लाकर के उससे पूछताछ की जाती है, थोड़ी सख्ती पुलिस दिखाती है, तब पुलिस के समझ में आता है कि ये मामला अभी से नहीं चल रहा, ये मामला 10 साल पहले से चल रहा है। यानी कि सोनू यादव, जो सोनू है, उसकी एक शादी पहले भी हो चुकी है, साल 2010 में जब सोनू की शादी हुई थी तो कुछ सालों तक वो रिश्ता चला, उनके बीच में उसके पति के साथ अनबन चलती रही थी और 2014 के अंदर जो सोनू का है वो डिवोर्स हो जाता है अपने पति के साथ में। सोनू अलग हो जाती है और उसके बाद में वो आकर के टीचिंग की जॉब शुरू कर देती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो वाइस प्रिंसिपल बन जाती है। वहीं जब ये चीज़ें आगे बढ़ती है तो साल 2017 के अंदर जो सोनू है वो अपने रिश्तेदार हैं उसके रतलाम में, वहाँ रतलाम जाती है अपने रिश्तेदारों के पास। रतलाम में जाती है शादी के अंदर। शादी में जब वो शामिल होती है तो जहाँ शादी हो रही होती है तो उनके पड़ोस में ही एक लड़का रहता है, राम यादव। राम यादव उस शादी में आया हुआ होता है और लगातार वो सोनू के पीछे पीछे घूम रहा होता है, लेकिन सोनू की जो उम्र थी वो उस राम यादव से 7 साल ज्यादा थी। लेकिन फिर भी राम यादव उसका पीछा कर रहा होता है। जहां पर सोनू जाकर के बैठती है राम यादव भी वहीं जाकर के बैठ जाता है। तो पीछा करते करते सोनू को भी ये समझ में आने लग जाता है कि राम लगातार उसके पीछे है, शायद उसको कुछ कहना चाहता है। तो वो जाकर उससे बात करती है तो बात कुछ इस तरीके से होती है कि उन दोनों में उनकी सोशल मीडिया की जो आईडीज है वो भी एक्सचेंज हो जाती है और वो शादी जब पूरी हो जाती है उसके बाद भी उनके बीच बातचीत चलती रहती है। सोशल मीडिया की जो आईडीज एक्सचेंज होती है तो उस पर फिर उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत कई दिनों तक चलती रहती है। 2017 की ये बात है। उसके बाद में बातचीत चलती रहती है तो कुछ समय बाद में जो राम है वो सोनू को कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, उसे प्रपोज करता है। लेकिन सोनू से कहती है कि वो उससे 7 साल बड़ी है, कैसे शादी करेगा। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन मात्र है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती। उसके बाद में कुछ दिनों तक तो चीजें ठीक रहती है। उसके बाद में राम फिर से एक बार उसे कहता है, उस पर दबाव बनाता है और जवाब मांगता है कि मैंने तुम्हें शादी के लिए कहा था, क्या तुम्हारा जवाब है वो मुझे बताओ। इसके बाद में सोनू से फिर से समझाती है कि देखो तुम 7 साल मुझसे छोटे हो और मेरी शादी पहले भी हो चुकी है, तुम्हारे घर वालों को भी इसमें दिक्कत आएगी और कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में आएगी, तो हम दोनों दोस्त बने रहें वही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस बात को राम समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद में जब 2020 में सोनू का रिश्ता हो जाता है, सोनू की जब शादी होने वाली होती है तो इस बारे में वो उसे शादी करने के लिए राम मना करता है। उस समय तक उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन जब उसकी बातचीत होती रहती है तो सोनू यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। सोनू राम को सब कुछ बता देती है। उसकी शादी की जो होने वाली होती है, किस लड़के से हो रही होती है, किस जगह होगी, कौन से रिसोर्ट में होगी, कब वो निकलेंगे, कब वहां पहुंचेंगे, एवरीथिंग वो सब कुछ राम को बता देती है। और जब राम को ये सारी चीजें पता लग जाती है, इसी वजह से वो पीछा करते हुए रतलाम से शाहजहाँपुर पहुंचता है, शाहजहाँपुर से फिर आगे रिसोर्ट तक पहुंच जाता है, रिसोर्ट से पार्लर तक पहुंच जाता है और उसके बाद में उसका कत्ल कर देता है। तो यहाँ पर जो गलती हुई पुलिस को समझ में आता है, पुलिस चौंक जाती है कि ठीक है सोनू ने तो बता दिया, लेकिन ये जो पूरा मामला था ये था एक तरफा प्यार का। राम सोनू से प्यार करता था, लेकिन सोनू नहीं चाहती थी कि उनकी शादी हो, और इसी एक तरफा प्यार में राम जो जाकर के सोनू का कत्ल कर देता है। और पुलिस को आश्चर्य होता है कि एक तरफा प्यार में आदमी किस हद तक जा सकता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी हदें पार होते मैंने देखी है कि एक तरफा प्यार में क्या क्या कर बैठते हैं लोग। तो ये कहानी एक तरह से एक आपके लिए इसे सबक भी कहा जा सकता है, एक सीख भी कहा जा सकता है कि इस तरह के लोग जो कि आपका पीछा करते हैं,
आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है ये आपको भी नहीं पता होता। ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है। अपने बारे में ज़्यादा जानकारियां इस तरह के लोगों के साथ शेयर नहीं करें जिससे कि वो उसका फायदा उठा सकें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आपकी हद कहां तक है, लेकिन सामने वाले की हद कहां तक है वो आपके अपने ही दिमाग में आपके बारे में क्या क्या सोच करके क्या क्या प्लानिंग कर सकता है, इस बारे में किसी को नहीं पता होता। तो इस तरह की चीजों से बचकर रहें। फिलहाल की आज की कहानी में बस इतना ही। किसी और कहानी में आपके साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।